Hello friends, welcome to my channel. My name is Sagar Bangar and today I am discussing or presenting the topic of transformer. In that we are discussing about the hottest transformer and its types. Before starting please guys सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि जब भी मैं अच्छी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, व्हाट इज़ एन ट्रांसफार्मर, उसके कौन से टाइप्स है। तो चलो transformer, what is an electrical transformer? Transformer is an electrical static device which is used for transformation of AC electrical signal in one circuit to the electrical signal of same frequency in another circuit with a little loss of power. तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है जिसमें कोई भी रोटेटिंग और मूविंग पार्ट नहीं है, जो कि क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट। बट फ्रीक्वेंसी रहती है वो सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, बट लिटल लॉस ऑफ पावर। सो मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो अब चलते हैं अब ट्रांसफार्मर के टाइप्स की ओर। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स और पॉइंट्स ट्रांसफार्मर के कई सारे टाइप्स हैं। तो चलो हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज लेवल, ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स है, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीजेस द वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज कॉल्ड a step up transformer. As a step up unit, this transformer converts low voltage with high current power into high voltage low current power. ऊपर जो दी है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। तो उसमें क्या दिख रहा है कि आयरन कोर है और प्राइमरी साइड पे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हैव लेस नंबर ऑफ टर्न्स देन सेकेंडरी। सी दैट जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट मिलेगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। सेकेंडरी वाइंडिंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स के कारण जो वोल्टेज रहता है सेकेंडरी साइड में स्टेप अप होता है, यानी कि ज़्यादा मिलता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स और टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। जो सेकंड है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। A step down transformer is a type of transformer which converts a high voltage at primary side to a low voltage at secondary side. तो step down transformer क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। If we speak in terms of the coil winding, the primary winding of its transformer has more turns than the secondary winding. हमें साफ दिखाई दे रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो रहता है वो एग्जैक्टली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अपोजिट रहता है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स होंगे वो ज़्यादा रहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग्स के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कोर है। तो उसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो चलो इसे भी हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर placed on the side limbs. The core type transformer has two magnetic circuits. तो इस स्लाइड में कोर टाइप ट्रांसफार्मर की डायग्राम दी है, ये जो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। बोथ वाइंडिंग्स लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स प्लेस ऑन लिम्स। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहती है वो LV वाइंडिंग के ऊपर रहती है ताकि एच वाइंडिंग को इंसुलेशन अच्छी तरह से किए जाए। ओके, सो नेक्स्ट है शेल टाइप ट्रांसफार्मर. In shell type transformer, the low voltage winding and high voltage windings are put in the forms of the sandwich and hence it is called as sandwich or disc winding transformer. तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर को सैंडविच या डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। द शेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज़ वन मैग्नेटिक सर्किट। स्लाइड में ये स्लाइड है उसमें हमें ये जो दी है वो डायग्राम है, उसमें दिख रहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स बोथ आर प्लेस ऑन सेंट्रल लिम। इसलिए शेल टाइप ट्रांसफार्मर
has only one magnetic circuit, whereas the core type transformer has two magnetic circuit. अब नेक्स्ट है वो क्लासिफिकेशन, वो अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग है। तो उसके तीन टाइप्स है, पहला सिंगल वाइंडिंग, दूसरा टू वाइंडिंग एंड लास्ट का है थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो फर्स्ट है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये जो है यह टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज वन इन विच टू वाइंडिंग are linked by common time varying magnetic flux. However, in iron core transformer, a given winding must operate at a voltage that does not exceed its rated value at rated frequency, otherwise the exciting current becomes excessive. Okay. अब सेकंड है वो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर विच हैज़ ओनली वन वाइंडिंग। द ऑटो ट्रांसफार्मर जो रहता है उसमें जो प्रीफिक्स रहता है ऑटो, तो वो क्या रेफर्स करता है, सिंगल कॉइल एक्टिंग अलोन, नॉट टू एनी काइंड ऑफ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पोर्शन ऑफ द सेम वाइंडिंग एक्ट्स बोथ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग साइड्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग ही प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड में यूज होती है, ताकि और सेपरेट नहीं यूज़ की जाती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। थर्ड है थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। समटाइम्स इन हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर द थर्ड वाइंडिंग इज कंस्ट्रक्टेड in addition to the primary and secondary winding. The third winding is called the tertiary winding, and because of the three windings the transformer is called three winding transformer. ओके, इसी ही कारण उसे थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जो है उसकी डायग्राम है। नेक्स्ट है बेस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉइल। इसमें दो टाइप्स है, फर्स्ट है सिलेंड्रिकल टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड जो है वो है डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर। तो चलो फर्स्ट देखते हैं सिलेंड्रिकल टाइप ट्रांसफार्मर। यह सिलेंड्रिकल वाइंडिंग होती है इसमें, जो वो लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए यूज़ की जाती है। उसकी जो केवी रेटिंग रहती है वो अप टू 6.6 केवी रहती है, एंड जो करंट रेटिंग रहती है वो 600 एम्पियर तक रहती है, 10 to 600 एम्पियर। एंड दिस वी ऑफ्टन यूज सिलेंड्रिकल वाइंडिंग्स इन इट्स मल्टी लेयर फॉर्म, बट जो डायग्राम में दी है वो है सिंगल लेयर है ये। ओके, वी यूज रेक्टेंगुलर कंडक्टर्स इन टू लेयर्स टाइप बिकॉज इट इज़ ईजी टू सिक्योर द लीड आउट एंड्स। ओके, सेकंड है डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर। मोस्ट ऑफ द वाइंडिंग 25 kV क्लास एंड अबव यूज इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर आर डिस्क टाइप्स। ओके, तो जो 25 kV से ज़्यादा रहते हैं वो डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ के लिए किए जाते हैं रेटिंग के। गिवन द हाई वोल्टेजेस इन्वॉल्व इन टेस्ट एंड ऑपरेशन, पर्टिकुलर अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड हाई स्ट्रेसेस बिटवीन द डिस्क एंड टर्न्स नियर द एंड ऑफ द वाइंडिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्जेस। ओके, ये डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूज से क्लासिफिकेशन की है। फर्स्ट है पावर ट्रांसफार्मर, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो फर्स्ट है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर इज ए वन काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिटवीन द जनरेटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी सर्किट्स। ये जो पावर ट्रांसफार्मर रहते हैं वो हमेशा जो जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर हमेशा जनरेटिंग साइड में यूज़ होते हैं। जब पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो 11 kV रहती है, उसको स्टेप अप करने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो मोर देन 200 kV होती है। उसमें स्मॉल ट्रांसफार्मर रहते हैं, पावर मीडियम भी रहते हैं और लार्ज पावर ट्रांसफार्मर भी रहते हैं। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। A distribution transformer is a transformer that provides the final voltage transformation in the electric power distribution system, stepping down the voltage used in the distribution lines to the level used by the customer. Okay, distribution transformer distribution side में यूज़ किए जाते हैं for step down the voltage
ताकि जो कस्टमर हो उसे वोल्टेज लेवल को यूज़ कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नॉर्मली जो रेटिंग रहती है वो लेस देन 200 kVA रहती है। ओके, जो कि पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 200 kVA से ज़्यादा रहती है तो डिस्ट्रीब्यूशन की उससे कम ही रहेगी। थर्ड है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स आर हाई एक्यूरेसी क्लास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस used to isolate or transform voltage or current levels. The most common use of instrument transformer is to operate instruments or metering from high voltage or high current circuits. The primary winding of the transformer is connected to the high voltage or high current circuits and the meter or relay is connected to the secondary circuit. Instrument transformer may also be used as an isolation transformer so that secondary quantities may be used in phase shifting without affecting other primary connected devices. जो CT और PT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट ये जो टाइप्स है वो अकॉर्डिंग टू द कूलिंग है। इसमें नेचुरल कूलिंग, सेकंड ऑयल इमर्स नेचुरल कूल्ड एंड थर्ड ऑयल इमर्स नेचुरल कूल्ड विथ फोर्स ऑयल सर्कुलेशन। सो फर्स्ट है नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर। उसमें कूलिंग के लिए एयर यूज़ की जाती है एंड दिस मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग जनरल यूज इन स्मॉल ट्रांसफार्मर अप टू 3 MVA। जो ईयर यूज़ के कारण हम उसे स्मॉल ट्रांसफार्मर यूज़ कर जाते हैं, उसकी रेटिंग 3 MVA तक होती है। सेकंड ऑयल इमर्स नेचुरल कूल्ड। इसमें जो असेंबली ऑफ कोर एंड वाइंडिंग्स रहती है वो ऑयल में प्लेस की जाती है और इमर्स की जाती है। एज द कोर एंड वाइंडिंग्स हिट्स अप द टेम्परेचर ऑफ द कॉइल्स इन द ट्रांसफार्मर राइजेस। जब भी कोर और वाइंडिंग का हीट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो क्या करता है, वो कॉइल ऑयल रहता है ट्रांसफार्मर में वो इमर्स किया हुआ, उसको टेम्परेचर रहता है वो राइज किया करता है। दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज यूज फॉर द ट्रांसफार्मर रेटिंग अप टू 30 MVA। ओके, थर्ड है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। इन दिस मेथड cooling coils are mounted above the transformer core. The copper coils will be fully immersed in the oil. Along with the oil cooling, the heat from the core passes to the copper coils and circulating water inside the copper coil takes away the heat. इसमें सर्कुलेटिंग वाटर भी यूज़ किया जाता है एंड वो कूल करता है जो हीट रहती है और ऑयल व्हील वो रहता है उसके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सबको ट्रांसफार्मर एंड इट्स टाइप्स समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सागर बांगर। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।